चलो इधर देखो 13.1 तो खत्म हो गई अपने। अब है ना इसमें चलेंगे अपन आगे बहुलक वाले 13.2 में, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 5 प्रश्न वाली तभी नहीं आई, अभी अपने को पढ़ना है बहुलक। बहुलक याद कीजिए, बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या जो दे रखी है। उदाहरण ये उदाहरण नंबर 5 है, बहुलक याद करो। इसमें यह लिखा है कि विद्यार्थी एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार पर किया गया सर्वेक्षण में परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधित दी गई है। परिवार की माप दे रखी है और परिवार की संख्या दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, इनका बहुलक निकालना है कि इसका जो उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक जो आएगा वो आपका कितना आएगा। बहुलक से पता चलना चाहिए कि जिसकी संख्या हमें ज्यादा है वो। अब ये हमें वर्ग अंतराल में दे रखा है, तो इसमें हमें देखना कि कौन से वर्ग अंतराल जिसमें परिवार की माप दे रखी है, कौन से परिवार की संख्या कौन से परिवार माप के अंतर्गत या कौन से वर्ग अंतराल के अंदर ज्यादा आ रही, वो हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। जिसमें परिवार की संख्या ज्यादा होगी वो क्या होगा, हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। अब देखो यहाँ पे 7 दे रखा है आपका, 8 दे रखा है, 2 दे रखा, 2 दे रखा और 1 दे रखा। अब हमें यह देखना है इन दोनों में सबसे ज्यादा बहुलक बारंबारता जो परिवारों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा किसमें, 8 3 से 5 में है ना, 3 से 5 में। तो 3 से 5 तो हमारा जो आएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता जो आएगी वो आपकी कौन सी आएगी, 3 से 5 और कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, इसमें ये जो आपका रहेगा ये निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अपने को देखना है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, और बहुलक को हम कैसे दर्शाते हैं, बहुलक को हम जेड से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, जेड से। तो फॉर्मूला होता है आपका जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और ये इंटू जो आपका क्या आ जाएगा, एज का मतलब होता है बीच का वर्ग अंतराल। क्या होता है, बीच का वर्ग अंतराल। अब देखो इसमें जो दे रखा है कि F1 F0 और F2 तीन चीजें दे रखी है। तो F1 जो होगा वो आपके बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है इसका मान होगा, इसका होगा जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसका मान होगा। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है आपकी कौन सी आ गई, ये वाली है। तो ये जो मान होगा ये आपका हो जाएगा F1, और इसके ऊपर वाला जो मान होगा वो आपका F0 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका F0, और इसके बाद वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका F2। तो यहाँ से पता चला कि बहुलक वर्ग की बारंबारता आपकी F0 बराबर कितनी आ जाएगी, 7, F1 बराबर कितनी आ जाएगी, 8, और F2 बराबर कितनी आ जाएगी, 2। और आपके पास L जो है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, और L बराबर आपके आ जाएगा, ये जो वर्ग अंतराल है इसमें अपन 3 निम्न लेते हैं और 5 उच्च है, तो आपका L बराबर कितना आ जाएगा, 3। और ये एज बीच का अंतर, ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है, ये जो सारणी, ये जो परिवार माप दे रखा है, इसके बीच का अंतर कितना है, 1 से 3, कितने जोड़े तो 3 आया, 2, तो अंतर कितना है अपना, 1 का अंतर, 2 का अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का। तो एच बराबर कितना आ गया आपका, 2। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट है क्या इसमें कि नहीं है। ये सब मान हमने निकाल लिए ना। अब इन मानों को क्या करेंगे हम, इसके अंदर रख देते फार्मूले में। ठीक है, तो z बराबर L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हमें पता है 3, प्लस F1 की वैल्यू हमारे को पता है 8, माइनस F0
मतलब कि 7 बटे 2 गुणित F1 की वैल्यू आपके पास में है 8 माइनस F0 आपके पास में है 7 माइनस F2 की वैल्यू आपके पास में 2 ब्रैकेट बंद और H अंतर जो आपका कितना है भैया 2। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अब Z बराबर 3 तो ऐसा कैसा रहेगा प्लस 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। 8 का गुणा 2 में करा तो कितना आ गया 16 और ये माइनस के 7 और माइनस के तो दोनों को जोड़ दो तो माइनस के कितना आ जाएंगे 9। 7 और 2 कितना हो जाएंगे 9 इनटू कितना आ गया आपका 2। Z बराबर 3 प्लस 1 और 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 7 गुणित कितना आ जाएगा 2। तो Z बराबर 3 प्लस 2 बटा 7। अब अपन इसको डायरेक्ट भाग लगा देते हैं। क्या करेंगे भाग लगाएंगे तो भाग लगाएंगे तो ये आपका हो जाना चाहिए। अब 2 में 7 का भाग जाता है क्या नहीं जाएगा ना तो दशमलव लगा के यहाँ लगा दो 0। 2 सदी 14 इधर से देंगे 1 तो 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6 फिर 60 7 सदी 49 58 56 ये कितना आ गया आपका 56 फिर घटाओ फिर आपका बचेगा 4 ये आपका कैंसिल तो आपके पास आंसर आएगा इसका 0.28 और इन दोनों को जोड़ देंगे मतलब 3 तो ऐसे आपका प्लस ये आपका आंसर आएगा 0.28 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो Z बराबर आ जाएगा 3.28 तो बहुलक कितना होगा हमारा 3.28। अतः बहुलक 3.28 होगा। ठीक है क्लियर।